नमस्कार बच्चों। आज फंक्शन में देखो हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पीरियोडिक फंक्शन में आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिएगा बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, domain of periodic functions is not bounded. It may be continuous or discontinuous। देखो मैंने क्या बोला, फंक्शन का जो डोमेन होगा ना बच्चों, डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, वो बाउंडेड नहीं होना चाहिए। बाउंडेडनेस का मतलब क्या होता है कि उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स कर दो उस फंक्शन की। जैसे मैंने -5 to 5 लिया डोमेन किसी फंक्शन का, तो वो मैंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो फंक्शन के डोमेन पे बाउंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। और जो डोमेन होगा ना बच्चों, वो कंटिन्यूअस हो सकता है, जैसे -∞ से इनफाइनाइट हो गया डोमेन, और इट में भी डिसकंटिन्यूअस, वो टूटा हुआ भी हो सकता है, बीच में कोई पॉइंट स्किप कर दिए जाए डोमेन से, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? अभी एग्जांपल में लूंगा, आपको बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आएगी। क्लियर है? लिखें आप ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लें, सेकंड, इफ टी इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स, देन 2t, 3t, 4t are period of fx। देखो हमने क्या बोला, अगर t फंक्शन fx का फंडामेंटल पीरियड है तो 2t, 3t, 4t ये सभी भी क्या होंगे, फंक्शन के पीरियड। ये कल भी मैंने लिया था, पीरियड सेट आपको समझाया था, वही चीज यहां पे बोली जा रही है प्रॉपर्टीज में। क्लियर है? सेकंड हुआ। थर्ड नंबर आप लिखिए। थर्ड, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक इन नेचर बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं ना आप, तो वो पीरियोडिक तो होगा, पर उसका फंडामेंटल पीरियड आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसका फंडामेंटल पीरियड आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया fx = 1। क्लियर है? fx = 1। आप ग्राफ बनाएं, ये देखिए y = 1, ये लाइन मिली आपको। क्या बच्चों ये फंक्शन आपको पीरियोडिक दिख रहा है? दिख रहा है? देखो x के हर एक वैल्यू पे y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या इसका आप पीरियड डिफाइन कर सकते हैं? देख के बता सकते हैं इसका पीरियड क्या होगा? बोलिए, नहीं कर सकते ना। तो ये फंक्शन पीरियोडिक तो होगा बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा इसका? नॉट डिफाइन। ये आप बात याद रखें। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं पर उनका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं इसमें ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2, लेट्स से मैंने लिया बच्चों, देखिए fx = x/1/x या फिर x/x बोल दीजिए आप। देखो इस फंक्शन की मैं बात करूं अगर, तो मुझे यहां से पता लगा होगा बच्चों x बिलोंग्स टू r-0। आप x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, आप x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? और एक और चीज आप यहां पे चेंज करें, इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज है। कांस्टेंट फंक्शन विद, यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा, विद, या फिर कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा लिखिएगा। ये एडिट कर लीजिएगा यहाँ पे।
यहाँ पे बीच में ये थोड़ा सा पॉइंट और डाल लीजिएगा। कांस्टेंट फंक्शन हमें किसके लिए डिफाइन करना है, आर के लिए डिफाइन करना है, वो पीरियोडिक होगा। क्लियर है। मैंने देखा बच्चों ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, आप यहाँ एफ एक्स को सोल्व करेंगे तो ये भी आपको क्या देगा 1, जहाँ पे हमें पता है x इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा होगा क्या। फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा, ये x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं है, बाकी सभी जगह ये क्या देगा आपको y बराबर 1। क्लियर है। अब बच्चों आप इसका पीरियड देखने, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है। देखो x नेगेटिव और y नेगेटिव के लिए सेम है और x बराबर 0 पे ये नॉट डिफाइन है। क्या ये पीरियोडिक दिख रहा है, देखें क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, नहीं है, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। देखो यहाँ पे तो सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, पर इस 0 का क्या करेंगे हम, जो 0 पे डिफाइन नहीं है उसका क्या करें हम, पीरियोडिसिटी दिख ही नहीं रही है हमें, रिपीट हो रहा है बट इधर हो रहा है, फिर 0 का क्या किया जाए। देखो कांस्टेंट फंक्शन किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, यहाँ पे r माइनस 0 आ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फंक्शन कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, इस पॉइंट पे ये आके ग्राफ इसका ब्रेक हो जा रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या। तो ये फंक्शन बच्चों पीरियोडिक ही नहीं है, नॉट पीरियोडिक फंक्शन, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। बात क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 3-4 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई देंगी बच्चों, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, मैंने लिया f(x) को sin x डॉट कोसेक x। बच्चों ये भी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे x के साथ नॉट इक्वल टू n पाए, जहाँ पे साइन 0 होता है x वो वैल्यूज नहीं लेगा। क्लियर है। इसका अगर आप ग्राफ बनाए हैं तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखिए n पाई पे ये डिफाइन नहीं है, मतलब 0 पे डिफाइन नहीं होगा, 1 होगा, पाई पे फिर से 0 डिफाइन नहीं, 2 पाई पे, ये 3 पाई पे, और ऐसा ही चलता जाएगा क्या बच्चों, पीछे भी ऐसा ही आएगा ये। क्लियर है। ये देखेंगे आप -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये ऐसा ही चलता जाएगा क्या। हर पाई के इंटरवल के बाद ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हर पाई के बाद फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ये देखो ये कंटिन्यूअस था, पीरियोडिक था, डिसकंटिन्यूअस है, कैसा दिख रहा है, पीरियोडिक दिख रहा है क्या। इस वाले इंटरवल में जैसा फोटो इसमें आ रहा है वैसा ही फोटो इसमें है, वैसा ही फोटो इसमें है, सेम फोटो इसमें है, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या। तो इस फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू पाई। फंडामेंटल पीरियड इसका पाई दिख रहा है क्या, बाकी इसके 2 पाई भी इसका पीरियड है, 3 पाई भी इसका पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा, पाई होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखिए ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया मोड साइन एक्स टू द पावर 0, मोड साइन एक्स टू द पावर 0। अब इसे देखिएगा, मैं यहाँ पे देखो इसे भी क्या लिखूंगा, किसी भी वैल्यू की पावर, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है क्या, 1 होता है क्या। बस मुझे पता है यहाँ पे कि ये साइन एक्स जो है ये 0 ना हो तो x कभी भी n पाए नहीं हो पाएगा, x कभी भी n पाए नहीं हो पाएगा। जब कभी x n पाए होगा, x इक्वल टू n पाए, ये fx का वैल्यू कैसा बन जाएगा बच्चों, 0 टू द पावर 0। ये कैसा है, नॉट डिफाइन, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 की पावर 0, जो मैं लिमिट में पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है। ये डिफाइंड फॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता है, इतना सा याद रखें अभी। बाकी देखो x को आप n पाई नहीं ले सकते, इसका जब फोटो बनाएंगे तो बच्चों फोटो सेम ऐसा आएगा, फोटो इसका सेम ऐसा आने वाला है, पीरियोडिक होगा विद फंडामेंटल पीरियड पाई। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर है, लिखें फटाफट से, कॉपी करें। 4th पॉइंट में ले रहा हूं, चलिए आ जाइए।
लिखे पॉइंट नंबर 4, इफ फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड t या फिर विद पीरियड t देन फोर्थ नंबर एफ एक्स आपका पीरियोडिक था जिसका पीरियड हमने लिया t, देन 1 अपॉन एफ एक्स एंड अंडर रूट एफ एक्स are also periodic function with period t, क्लियर है। अब देखो क्या किया हमने बच्चों, आप कोई पीरियोडिक फंक्शन था जिसका पीरियड t था, आपने उसका रेसिप्रोकल अगर लिया, तो उसकी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो वापस से पीरियोडिक मिल रहा है आपका, उसका आप अंडर रूट ले रहे हैं, चाहे अंडर रूट क्यूब रूट ले लें, रूट की जगह आप क्यूब रूट ले लें, तो भी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होने वाली है, फंक्शन पीरियोडिक ही होगा और उसका पीरियड भी क्या होगा, टी होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, चाहे तो हिंदी में लिख लें, रेसिप्रोकल लेने पे या क्यूब रूट या रूट लेने पे, nth रूट लेने पे लिख लें आप, फंक्शन की पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होगी, वो पीरियोडिक का पीरियोडिक ही रहने वाला है। जैसे एग्जाम्पल, आपने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आप एफ एक्स को ऐसा लिख दें 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब ये क्या बन गया, कोसेक एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आने वाला है, 2 पाई ही आने वाला है, चेंज हुआ क्या। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, एफ एक्स को मैंने मान लीजिए ले लिया साइन स्क्वायर एक्स, आप अभी एफ एक्स को बना दें कैसा, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड ये कैसा बन जाएगा, देखो मोड साइन एक्स, क्लियर है। मैंने इसका अंडर रूट लिया, कैसा आ जाएगा, मोड साइन एक्स, पीरियोडिक है, फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड क्या रही है, पीरियड क्या हुआ इसका, मोड साइन एक्स का पीरियड 2 पाई हुआ, बाकी फंडामेंटल पीरियड इसका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्लियर है। पर पीरियड इसका क्या है, 2 पाई है, बात समझ में आ रही है आपको। तो फंक्शन रूट लेने पे, स्क्वायर रूट लेने पे पीरियोडिक ही होगा, बस उसका पीरियड भी टी आ जाएगा आपका, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें, पॉइंट नंबर 5 आप लिखें, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, is periodic function with period t, then period of f of ax plus b plus माइनस लिख सकते हैं, is t अपॉन मॉड्यूलस a, क्लियर है। देखो फंक्शन आपको एफ एक्स दिया था जिसका पीरियड टी था, तब आपको ऐसा कुछ फंक्शन, उसका आर्ग्यूमेंट अगर चेंज हो जाए, ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस बी लिख दूं, तो फंक्शन में जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ उसी क्वांटिटी से आप पीरियड को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर रहे हैं, मैंने मॉड्यूलस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा पीरियड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पीरियड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्लियर है, बात समझ में आई होगी। चलिए एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे फंक्शन दिया हुआ है बच्चों जिसका पीरियड है t, मान लो अभी आपने 2x का पीरियड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ उससे डिवाइड कर दिया। मान लीजिए मुझे दिया गया x अपॉन 3, ये पीरियड क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, आपने x को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 अपॉन 3 से, तो t को किससे डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन 3 से, ये पीरियड क्या निकल के आ जाएगा, 3t। समझ में आ रही होगी बात। मैं एफ एक्स को लिखूं 2x प्लस 3, पीरियड क्या हो जाएगा, t/2, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए किससे हो रहा है, जो x के साथ दिख रहा है उसी से आपको इसको डिवाइड कर देना है। मान लीजिए मैंने लिखा एफ एक्स प्लस माइनस 7, पीरियड क्या होगा
टी ही होगा, एक्स के साथ 1 था, 1 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है क्या? बात पकड़ पा रहे हैं हम लोग? क्लियर है? ये चीज़ें पीरियड ऐसे डिफाइन होगा फंक्शन का। क्लियर है? फटाफट से लिखें। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, निम्न फलनों का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है साइन अंडर रूट 2 एक्स। देखो बच्चों, x को किससे मल्टीप्लाई किया? रूट 2 से। आप डायरेक्टली किसका पीरियड लिखें? साइन का। वो क्या होता है? 2 पाई। साइन का पीरियड होता है, साइन x का पीरियड 2 पाई। उसे किससे मैं डिवाइड कर दूं? रूट 2 से अपॉन रूट 2। तो फाइनली जो पीरियड आपको मिला होगा वो क्या मिला होगा? अंडर रूट 2 पाई। ये साइन अंडर रूट 2 एक्स का फंडामेंटल पीरियड निकल के आ जाता है। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। कोस 3x, कोस x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। इसे किससे डिवाइड कर दिया जाएगा? जो x के साथ लिखा हुआ है 3 से। क्लियर है? समझे होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप देखें, साइन मॉड्यूलस में दिया हुआ है। आप मोड साइन x का पीरियड जानते हैं क्या? मोड साइन x का पीरियड होता है पाई। आप आर्ग्यूमेंट में x के साथ देखें क्या लिखा हुआ है? पाई। तो मैंने पाई को डिवाइड कर दिया होगा किससे? पाई से। फंडामेंटल पीरियड क्या मिला? 1। फंडामेंटल पीरियड क्या मिला? 1। आपको पीरियड लिखना है तो आप 1.n लिख दीजिए। n मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हो जाएंगे? मोड साइन पाई x प्लस 2 के पीरियड्स। क्लियर है? बाकी फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 1। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट ये लिखें, सेक दिख रहा है, सेक का पीरियड लिख दें 2 पाई। x के साथ क्या दिख रहा है आपको? माइनस पाई। मॉड्यूलस में जाएगा माइनस पाई, पाई बनेगा, पाई से पाई कैंसिल, क्या दिखा? 2। फंडामेंटल पीरियड 2 और बाकी 2.n इसका पीरियड आप लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भाग फलन, इसका पीरियड क्या होता है? 1। x के साथ में क्या दिख रहा है? ये तो बाहर है फंक्शन से, ये फंक्शन से बाहर है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जानते थे, हमने क्या लिखा था? एफ ओ ए एक्स प्लस माइनस बी अगर होगा, एफ एक्स का पीरियड t है तो इसका पीरियड क्या हो जाता था? t अपॉन मोड ए। मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पे c दिया होता तब भी फंक्शन का पीरियड ऐसा ही कुछ आने वाला, बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप देखें एग्जाम्पल्स से, ये क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए पीरियड आपको कैसे लिखना है। बेसिक पीरियड्स में आपको लिखवा चुका हूँ और ये फंक्शंस के पीरियड हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, अभी x के साथ 3 लिखा हुआ है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड अपॉन x के साथ जो लिखा हुआ है 1/3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाए, 10। देखो इस ब्रैकेट को आप, ये आपको लगेगा फ्रैक्शनल पार्ट है पर ये ब्रैकेट आप डायरेक्टली ऐसा लगा लें। चलिए 10 का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, सॉरी पाई। 10x का पीरियड क्या होता है? पाई। 10 और कोट का पीरियड होता है पाई। आपको इसके साथ में क्या दिख रहा है? x के साथ 2 पाई। किससे डिवाइड कर दें इसे हम? 2 पाई से, पाई कैंसिल, पीरियड क्या मिला हमें? 1/2। फंडामेंटल पीरियड 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कोसेक हमें दिख रहा है, कोसेक हमें दिखाई दे रहा है। कोसेक में क्या लिखा हुआ है? 1 - 3x। कोसेक अब अंडर रूट लिया है, हमने लिखा हुआ है। अगर आप किसी भी फंक्शन का रूट लेते हैं तो उसके पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता है। कोसेक का पीरियड लिखें 2 पाई अपॉन, किससे डिवाइड कर दें? मोड के अंदर -3 से, क्या दिखा होगा? 2 पाई/3। बात समझ में आई? क्लियर है? ये क्वेश्चन देखें, देखो ये तो प्लस में कुछ भी दिखे, हमें देखना है फंक्शन क्या है। फंक्शन है हमारा कोस के साथ 2 पाई पीरियड, x के साथ क्या है? 1। तो फाइनली इसका पीरियड 2 पाई होगा। अब ध्यान से देखें कि क्वेश्चन का पीरियड जो मैंने लिखा है, कोशिश करें खुद से ट्राई करें। क्लियर है? लिखें फटाफट से, कॉपी क्यों करें? नोट डालिए, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। LCM of A, B is defined when
ए अपॉन बी इज रैशनल। फर्स्ट पॉइंट, आपको ए और बी का एलसीएम लेना है बच्चों। दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, उनका एलसीएम डिफाइन होगा कब? जब आपका ए अपॉन बी कैसा होगा? रैशनल होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे √2,1 एलसीएम निकालें, तो इनका एलसीएम डिफाइन होगा क्या? नहीं डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि √2 इरेशनल क्वांटिटी है। आप इरेशनल अपॉन रैशनल लिखेंगे, √2/1 कैसा आएगा? इरेशनल आएगा, तो इनका एलसीएम डिफाइन नहीं होगा। मान लीजिए मैंने लिखा 2π,3, क्या इनका एलसीएम डिफाइन होगा? 2π कैसा है? इरेशनल, ये कैसा है? रैशनल, तो 2π/3 कैसा आने वाला है? इरेशनल, तो यहां भी एलसीएम डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई होगी। ये काम आने वाली चीज है अपने, इसलिए मैंने लिखा है। एक और इसी के अंदर एक और पॉइंट लिख लीजिए आप। मान लो मुझे एलसीएम निकालना है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, ऐसे कोई 3 नंबर दिए हैं रैशनल। रैशनल नंबर्स का मुझे लेना है एलसीएम। तो बच्चों इनका जो एलसीएम होगा ना वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ए कोमा सी कोमा ई अपॉन एच सी एफ ऑफ बी डी एफ बी कोमा डी कोमा एफ, ये रैशनल नंबर्स के एलसीएम निकालने के लिए यूज होता है। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 लिखें, इफ fx and gx are periodic functions with period t1 and t2 respectively, t1 and t2 respectively, then period of fx plus minus gx comma fx dot gx and fx upon gx is LCM of t1 and t2। देखो हमें क्या दिया हुआ है? 2 फंक्शन दिए हुए हैं जिनका पीरियड है t1 एंड t2, दोनों अलग अलग फंक्शन है, fx प्लस fx एंड gx, जिनका पीरियड है t1 एंड t2। मान लीजिए आपको उन दोनों का एडिशन करके एक अलग फंक्शन बना दिया जाए, उन दो, जैसे sin x माइनस cos x लिख दें, sin x प्लस cos x लिख दें, sin x इंटू cos x लिख दें, sin x अपॉन cos x लिख दें, ऐसा कुछ आपको मिल जाए। या 2 की जगह हो सकता है 3 फंक्शन मिल जाए, हो सकता है 3 फंक्शन मिल जाए। मान लीजिए x प्लस 2 प्लस x प्लस x अपॉन 3, ऐसा कुछ ये फंक्शन हो गया। 3 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? इसका पीरियड निकालें, इसका पीरियड निकालें, इसका पीरियड निकालें, और उन तीनों पीरियड्स का फिर क्या ले लें? आप एलसीएम ले लें। वो आपको इस कंप्लीट फंक्शन का क्या देगा बच्चों? पीरियड देगा। बात समझ में आई होगी। इन पे क्वेश्चंस करेंगे हम, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? ये बताया मैंने। और देखो यहाँ एक और लाइन लिखें, इट में नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। हो सकता है जो यहाँ से आंसर आ रहा है वो फंडामेंटल पीरियड ना हो, तो आपको फंडामेंटल पीरियड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए आपको चेक करना होगा। क्लियर है बात? ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखें। पॉइंट नंबर 3 लिखें, आप लिखें, इफ gx is periodic function with period t, gx एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड मैंने t लिया, देन f ऑफ g ऑफ x, या आप इसे लिख सकते हैं fog x, कंपोजिट फंक्शन fog x is also periodic function with period t। देखो अगर आपका फंक्शन gx पीरियोडिक था जिसका पीरियड था t, gx
एफ के आर्ग्यूमेंट में जा रहा है। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का भी पीरियड क्या होगा, टी ही होगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड भी क्या होगा, टी होगा। यहां साथ में लिखें चेक फॉर फंडामेंटल पीरियड, यही सेम चीज, इट मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, तो आप फंडामेंटल पीरियड के लिए चेक करें। क्लियर है? हो सकता है ये फंडामेंटल पीरियड ना हो, तो आपको फंडामेंटल पीरियड के लिए क्या करना होगा, चेक करना होगा। क्वेश्चन